नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने के करीब 1 महीने पहले दिल्ली और हरियाणा की सिंघू सीमा पर पुलिस की बैरिकेडिंग पर एक व्यक्ति का लटका हुआ शव बरामद हुआ। ये शव किसानों के प्रदर्शन स्थल सोनीपत के कुंडली में मिला। शव का अंग भंग किया हुआ था, पैर कटे थे। एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ की गई। बाद में इस व्यक्ति की पहचान लखबीर सिंह के रूप में हुई, जो पंजाब के तरन तारण जिले के रहने वाले थे। इस हादसे की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं जो काफी विचलित करने वाले हैं। कहा गया कि सिंघू बॉर्डर पर गुरु ग्रंथ साहब के कथित अपमान के आरोप में व्यक्ति की हत्या की गई है और इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पे एक धार्मिक गुट ने ली। पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और इस मामले में उनके रोल की तफ्तीश चल रही है। इस दौरान किसान आंदोलन के नेताओं ने, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने खुद को इस मामले से अलग किया है। किसान मोर्चा किसी भी तरह की हिंसा की आलोचना करता है, ये बयान जारी किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा इस नृशंस हत्या की निंदा करते हुए ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि इस घटना के दोनों पक्षों से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई संबंध नहीं है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ या प्रतीक की बेअदबी के खिलाफ है संयुक्त किसान मोर्चा। तो ये बयान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन इससे सवाल उठ रहे हैं कि इस घटना का किसान आंदोलन पर क्या असर पड़ेगा। क्या किसान आंदोलन पर इसका असर पड़ेगा और क्या आंदोलन को ये बदनाम करने की साजिश है। तो हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़े हैं मंजीत राय, जो महासचिव हैं पंजाब बीजेपी के, और जगजीत सिंह तलेवाल हैं, जो नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोग का। जगजीत सिंह जी, आपसे पहला सवाल ये कि ये जो पूरा प्रकरण है, ये जो घटना हुई है, जिस स्थान पे हुई है, वो बहुत नजदीक है उस जगह के जहां पर कि ये प्रदर्शन चल रहा है किसानों का। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वहां पे अलग अलग तरह के लोग इसमें आ गए हैं, शामिल हो गए हैं, जुड़ गए हैं। क्या विरोध प्रदर्शन जो है वो अब कि संयुक्त किसान मोर्चा के काबू में नहीं है? देखिए, ये तो कोई दो राय नहीं है कि पहले से ये बात है कि इस आंदोलन में, ये आंदोलन अब पूरी तरह देश के लोगों का बन चुका है। देश के नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोगों का बन चुका है। बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी ये प्रदर्शन समय समय पर जब हम प्रदर्शन करते हैं तो ये होता रहता है। जो आप यहाँ की बात आ रही है को जो सिंघू बॉर्डर पर घटना घटी है, इस घटना के मामले में को मतलब इस मोर्चे के साथ जोड़ना मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक धार्मिक मामला है। एक ग्रंथ साहिब की बेअदबी होती है, बेअदबी की घटना। खैर, ये बात जिन लोगों ने वो मतलब घटना को अंजाम दिया है, उनसे जब हम लोगों ने बैठक की, सुबह जाकर सभी के साथ मिले, पूछा कि ये क्यों हुआ ऐसा सारा, तो उन्होंने यही बात बताई कि मतलब ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने का मतलब प्रयास किया गया, वो उठाकर भाग गए थे। तो इसके जेड़ा प्रतिक्रम में वो मतलब उन्होंने ये जो कुछ किया। लेकिन मोर्चा ये मानता है कि देखिए, वो आदमी 2-3 दिन पहले आता है और वो निहंग सिंहों के बारे में उनके साथ मिल जाता है, और उसके बाद तीसरे दिन वो आदमी मतलब इस घटना को अंजाम देता है। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय भी है। इस पे गंभीरता से सोचना पड़ेगा हमें। हम सबको इस पे विचार करनी पड़ेगी कि ये क्या हुआ क्या। पर वहां पे एक बात ये है कि जिस जगह पे शव मिला है वो बिल्कुल वहीं पर है जहां पर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो ये आखिर ऐसा क्यों किया गया? जिन लोगों ने भी इसको मारा वो वहां पे लाके इस शव को क्यों डाला गया? क्या इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश लग रही है? नहीं, देखिए, ये तो बात मतलब इससे जो वहां पे लाकर टंगा गया, वहां जो रखा गया, वो तो जिन्होंने निहंग सिंह जथेबंदियां ने जिन्होंने ये काम किया, वो तो सरेंडर हो चुके हैं इस बात के लिए। उन्होंने मान लिया कि मतलब हमने ये काम किया है। लेकिन सवाल इस पे नहीं, सवाल इस पे है कि वो आदमी अगर यहाँ आया है, एक वो निहंग सिंह जथेबंदियां ने जब हमारी उनके साथ बैठक हुई है, उस बैठक में एक बात उन्होंने और भी कही है। किनके साथ बैठक हुई है?
हमारी वहां पे मतलब 3 जथेदार हैं। राजा राज सिंह जी हैं, एक अमनदीप है, एक और है, मतलब महात्मा को महापुरुष है, वो बड़े हैं, उनके साथ बैठक हुई है। वो ये लोग कौन है? ये कौन लोग हैं और ये क्या कह रहे हैं? ये तीनों जो निहंग सिंह है, इन्होंने ये बात, हाँ निहंग सिंह है, इन्होंने तीनों ने ये बात बताई हमें कि उस आदमी की हमारे पास, हमारे आदमियों के पास, हमारे मोबाइल में एक वीडियो ऐसी है जिसमें वो मान रहा है कि हमें 30,000 रुपया देकर किसी ने भेजा गया है। तो ये विषय मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोचने का है कि अगर हकीकत है, इसमें सच है, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में वो सब बातें निकल कर बाहर आ जाएंगी। अगर वो सच है, ये हुआ है, इसी तरीके में से ये बात हुई है, तो ये तो फिर क्लियर है कि मतलब तो आपके मुताबिक जो आपने उनसे बैठक की है और वो लोग जो कह रहे हैं कि ये आदमी कबूल कर रहा है कि इसको पैसे देकर भेजा गया है, मतलब धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी करने के लिए, तो ये भी एक तरह की साजिश है। तो किसकी तरफ इशारा है? देखिए, इशारा के बारे में अगर हम ये बात करें तो बात बड़ी क्लियर है कि सरकार ने जिस तरीके से यूपी में घटना घटी है, वहां पे मतलब एक बयान आता है उपगृह मंत्री जी का, इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का बयान किस तरीके का आता है कि लोगों को कहा जा रहा है कि 500-500 हजार इकट्ठे हो, उनको पीट दो, और वहां तक इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने कि आप अगर जेल चले जाओगे तो नेता बन के आओगे। तो ये जो सभी बातें हैं, और उनके बाद वहां किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना और उसके बाद ये घटना घट जाना, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को बिखेरने के लिए, इस आंदोलन को हिंसक करने के लिए ये पूरा मतलब प्रयास किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि पूरा प्रयास किया जा रहा है आंदोलन को हिंसक करने के लिए, और आपने नाम लिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री और आपने नाम लिया है सरकार का। मंजीत राय जी, आपकी प्रतिक्रिया? नगमा जी, डल्लेवाल जी आज कह रहे हैं कि ये धार्मिक मामला था, तो जब एक बेटी का बलात्कार हुआ था वो भी धार्मिक मामला था। जब एक विधायक के साथ मॉब लिंचिंग हुई, उसके सारे कपड़े उतार दिए और इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस, क्या उस समय ये हर एक समय किसान मोर्चा के आगू अपने आप को पीछे खींच लेते, ये हमारा इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है, और फिर पैसे का जोड़ना शुरू कर देते हैं? ये बात ठीक नहीं है। इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। इतना तो आप बताइए मंजीत जी कि उनकी जिम्मेदारी, किसानों की, किसान मोर्चा की जिम्मेदारी इस मामले में कैसे बनती है? अरे भाई, जब ये एक एजिटेशन चला रहे हैं तो एजिटेशन को कंट्रोल में रखें। इनके पास कभी कहते हैं निहंग सिंह को चले जाओ, आप इधर मत रहो, कभी उनको, अगर आप कोई एजिटेशन चला रहे हो, एजिटेशन आपके कंट्रोल में रहने चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपके साथ है, अगर आप सक्षम नहीं हो तो एजिटेशन मत करो। और इसीलिए अगर आप ये बार बार जितने भी इंसिडेंट हो रहे, आप उनसे पल्ला झाड़ देते हैं। आप क्यों? उन्होंने अभी आरोप लगाया जगजीत सिंह जी ने कि ये हिंसक करने की कोशिश है। आरोप लगाना नगमा जी बहुत आसान है, ऐसे आरोप लगा देना जी अभी 30,000 रुपए नहीं। चूंकि मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लोगों को थोड़ा उग्र रूप अपनाने की एक नसीहत दे दी थी, और फिर लखीमपुर में जो हुआ, तो वो कह रहे हैं कि ये सब दिखाता है कि हिंसक बनाने की कोशिश की जा रही है आंदोलन को। मैं कहना एक बार है नगमा जी, हम कोर्ट को मानते नहीं है, बाकी चीजों को मानते नहीं है। अब देखिए, कोर्ट ने कहा है कि हमने भाई रोक लगा दी कानूनों पर, जो कानून है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो आप काहे को सड़कें जाम कर रहे हो? तो वहां पर भी सड़क जाम होने से आगे सारा मामला बड़ा है, बहुत माड़ा हुआ, निंदनीय हुआ, 9 लोगों की जान गई वहां पर लखीमपुर में भी, बहुत अच्छी बात नहीं है। अब तालेबानी ढंग से उस व्यक्ति का कत्ल होना, मान लो बेअदबी के मामले में भी हो, जो इन्होंने भी बताया जगजीत सिंह ने कि ये सामने आया है कि उस आदमी को पैसे दिए गए और उसने कबूल किया है। पहले भी एक बार ऐसे इन्होंने एक बार व्यक्ति को पकड़ा, उसकी भी ड्रामेबाजी हुई कि ये इसको पैसे देकर भेजा गया है, ऐसे ऐसे किया गया है।
हमने आदमी लगा रखे हैं, हम पूरी छानबीन करते रहते हैं, हमारे अंदर को आदमी घुस ना जाए, हमने ड्यूटी लगा रखी है। कहाँ ड्यूटी वाले हैं? उस आदमी को पूरा काट काट के फिर उसको वहां पर ऊपर लटका देना, क्या ये तालिबानी ढंग हो गया हमारे देश में भी? अब आप इस तरह की एजिटेशन करेंगे और कभी तो आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से इनकी जो एजिटेशन है वो जिम्मेदार है इसके लिए जो हुआ है? मैं कहना एक विधायक के कपड़े उतार देना सारे, क्या ये एजिटेशन ऐसे होगी इस देश में? एजिटेशन अच्छा ठीक है, जगजीत सिंह जी आप इसका जवाब देंगे कि एजिटेशन जो आप लोग कर रहे हैं, क्या इस तरह से एजिटेशन होनी चाहिए? अगर इस तरह से यहाँ पे कानून के खिलाफ हरकतें होती हैं और आप लोग इसको कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं, तो इस तरह का एजिटेशन क्यों? और इन्होंने नाम लिया मंजीत राय जी ने कि जो निहंग है वो आपके साथ है, इन्होंने कहा है, तो आप बताएं कि आप उनको हैं साथ में, आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं? आप लोगों ने कहा कि उन्होंने ये बात मानी है। देखिए, मैं मंजीत राय जी की एक बात का जवाब देता हूं। सबसे पहली बात तो ये, इन्होंने कहा कि एक विधायक के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। उससे पहले इनके नेता किसान आंदोलन के बारे में कितना मतलब भद्दी शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, इन लोगों को आंदोलन जीवी बता रहे हैं, आंदोलन को तरह तरह की मतलब गालियां निकाल रहे हैं। उनका स्वाभाविक है कि लोगों में नाराजगी आएगी। अगर लोग उनका मतलब विरोध कर रहे हैं तो विरोध में कहीं ना कहीं मतलब वो कुछ मतलब होगा जब आपके मतलब भाषणबाजी ऐसी। एक बात, दूसरी बात जो ये इन्होंने ये कही है कि एक लड़की का वहां पे रेप हो जाता है, उस मामले में लड़की का बाप आज तक मोर्चे के साथ है और मोर्चे ने उस पर कार्रवाई करने का काम किया है, करवाने का काम किया है, उस पर उन पे कार्रवाई हो उन लोगों के खिलाफ। तो ये मतलब मोर्चा इतना बड़ा मोर्चा है, इतने बड़े मोर्चे में हम पूरा प्रयास करते हैं, हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी बात जरूर है कि जो षड्यंत्रकारी, इन्होंने एक बात कही कि इन्होंने गलत आदमी पकड़कर प्रेस के सामने कर दिया, वो गलत थोड़ी है। वो उस आदमी के पास नेताओं के मतलब वीडियोज फोटो कैसे आ गए? वो आदमी मान रहा है। आपसे जो उन्होंने भी पूछा कि लोग आपके साथ कौन है, क्या आप जो लोग आपके साथ हैं आप वो जिम्मेदारी लेते हैं? क्या आप लोग उनको नियंत्रण में रख पा रहे हैं? देखिए, हमारी सुबह बैठक हुई उन्हीं सभी संगठनों के साथ, जो वो अलग संगठन होते हैं। हमारा जो आज ये मोर्चा चल रहा है, मोर्चे में किसान संगठन चल रहे हैं, मोर्चे किसान संगठनों के इस मोर्चे के साथ अगर कोई और संगठन आकर उसकी बाहर से सपोर्ट करता है, हम उससे ऐसे कैसे कहेंगे कि आप निकल जाइए, हम आपकी सपोर्ट नहीं लेंगे। आप कह रहे हैं कि वो बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। मंजीत राय जी, जो कोई जिसकी मर्जी वो सपोर्ट कर सकता है, तो ये कहने की जिम्मेदारी कैसे लेंगे किसी की? हमारी सपोर्ट तो व्यापारियों ने भी की है। मंजीत जी, नगमा जी, मैं धन्यवाद जी का एक बात का जवाब देता हूं। अभी इन्होंने कहा कि आंदोलन जीवी कहा गया, हमें ये कहा गया। अरे भाई, आपको आंदोलन जीवी कहने का इतना गुस्सा लगा है, इतना आपको आक्रोश आया है, तो आप 130 करोड़ लोगों द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री को आप थब्बा गाली निकालते हो, तो क्या उस समय आपके आत्मग्लानि नहीं होती? एक चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का, जिसको वर्ल्ड में उसका नाम है और लोग चाहते हैं कि उनके देश का भी ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो आप उसको भरकम आपके लोग गाली निकालते हैं। ठीक है, एक मिनट मंजीत जी, हम प्रधानमंत्री की बात को इस समय छोड़कर जो ये मुद्दा है उस पर आए, और इन्होंने जैसे अभी कहा कि हमें कौन लोग समर्थन दे रहे हैं और कोई बाहर से समर्थन देता है तो हम कैसे जिम्मेदार? एक मिनट, सवाल सुन लीजिए। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि आप इनकी बात का क्या जवाब देते हैं कि अगर कोई समर्थन दे रहा है इन्हें बाहर से, तो ये उसके लिए जिम्मेदार है? जी, पिछले कई महीनों से वहां पर बैठे हुए हैं, वो इनके साथ रहते हैं, इनके जो इनकी चलती स्टेज चलती है उसमें शेयर करते हैं, इनको पूरी जानकारी है उनकी। वो तो बाहर से स्टेज में तो कभी कभार व्यक्ति आया और आकर उसने कहा कि मैं सपोर्ट करता हूं, वो तो पिछले कई महीनों से इनके साथ वहां पर बैठे हुए। तो ये जो समस्या है कि साथ में है, इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं, अब आगे क्या इसको आप बताएंगे जगजीत सिंह जी के इस तरह की आप लोग कैसे इसको कोशिश करेंगे कि चीजें वहां पर सही रहें? क्योंकि किसान आंदोलन पे असर भी पड़ सकता है। आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा किसान आंदोलन पे और इसमें बिखराव आने की संभावनाएं होती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये, पहली बात मैं ये कहनी चाहता हूं कि आज तक जितनी बार भी
संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होती है, किसी बैठक में वो मतलब नंग संग जथेबंदियां किसी बैठक में शामिल नहीं होती। एक बात, सरकार की जितनी बार सरकार के साथ बैठक हुई, आज तक किसी बैठक में नंग संग जथेबंदियां शामिल नहीं हुई। दूसरी बात है कि मोर्चे को कैसे करना है। देखिए, हमारा प्रयास है, हम एक दो दिन में पूरे मतलब सभी संयुक्त मोर्चा की एक बैठक होने वाली है, उस बैठक में इस मामले को सीरियसली विचारने की मतलब हमारी एक एजेंडा लगा हुआ है। इस पर सीरियसली विचार चर्चा करेंगे और पूरे देश के जितने भी सिख संगठन हैं उन सभी के साथ मिलकर इस मसले को सॉर्ट आउट करने का, इसका हल करने का भी हम रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे, ताकि किसी तरह की आगे आने वाले समय में कोई अप्रिय घटना ना घटे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आगे आने वाले में अप्रिय घटना ना घटे, इसकी कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। मंजीत जी, आखिरी कमेंट आपका, आप क्या चाहेंगे अब? मैं तो कहता हूं ये मर्मन घटना, बहुत भयानक घटना तालिबानी ढंग से हुई है और ये हमारे देश में ऐसा कभी नहीं था। ये अराजकता फैलाने का काम इस एजिटेशन से बढ़ता जा रहा है। तो कृपया मैं डल्लेवाल जी को रिक्वेस्ट करूंगा, इसको किसी तरह बैठकर सरकार से सॉर्ट आउट करो और ऐसे आप पूरी जिम्मेदारी एजिटेशन पे, पूरी जिम्मेदारी आप ये जो आंदोलन चल रहा है उस पे डाल रहे हैं, अगर ये बंद होगा तो कानून व्यवस्था देश में सही हो जाएगी। ये आप कह रहे हैं कि इससे कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ रही है। और बहुत बढ़िया बात है। कभी किसी विधायक के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, कभी किसी को मार दिया जाता है, फिर वो मारने का ढंग देखिए आज तक कैसे, कभी किसी ने हुआ है, फिर मारने के बाद उसको लटका दिया गया। मंजीत राय जी, बात सुनिए एक मिनट। अब मेरे पास अभी इस समय इतने ही समय है हमारे पास बहस का, पर आपने पूरी जिम्मेदारी आंदोलन पे डाली। इनका कहना है कि आंदोलन को लोग समर्थन देते हैं, उसको वो रोक नहीं सकते, लेकिन मिल बैठकर ये चर्चा करेंगे कि कैसे व्यवस्थित और नियंत्रण में रखा जा सके आंदोलन को। धन्यवाद आप दोनों लोगों का, मंजीत राय पंजाब बीजेपी के नेता और जगजीत सिंह डल्लेवाल जो बीकेयू के नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्राइम टाइम में इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। देश में कोयले की किल्लत झेल रहे थर्मल पावर प्लांट्स की संख्या में मामूली कमी आई है। वैसे देश के 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 112 यानी कि 82.96% में कोयले का स्टॉक क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल स्तर पर बना हुआ है। कोयला संकट ने सूरत के मिल मालिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आयात होने वाला कोयला पिछले 15 दिनों में 3 गुना महंगा हो गया है। कोयला संकट की वजह से कलर केमिकल्स 3 गुने तक महंगे हुए, जिससे उत्पादन लागत और बढ़ गई है। हम लोगों को लिग्नाइट जो कोल जीएमडीसी जो गुजरात सरकार की जो हस्तक कंपनियां थी, उनसे हम लोग लिया करते थे और कंटिन्यू हम लोग इन्हीं से कोयला लेते थे। तो आज ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो प्राइस है वो इस तरीके से हाइक हुए हैं कि फैक्ट्रियां चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसमें हम जो देखें कि जो हम लोगों को लिग्नाइट 2500 रुपये के आसपास का जो मिलता था, तो आज उसके सामने अगर अब आज इम्पोर्टेड कोल लेने जाते हैं तो 17,000 रुपये आज का प्राइस, मैंने जो पता किया है आज का प्राइस 17,000 रुपये टन आज है। तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये बहुत सरवाइव करना हमारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। ऊर्जा मंत्रालय के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 13 अक्टूबर की डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक पावर प्लांट्स में कोयले की उपलब्धता में मामूली सुधार हुआ है। जिन पावर प्लांट्स में कोयले का स्टॉक गंभीर या अति गंभीर स्तर पर है, उनकी संख्या 12 अक्टूबर को 116 थी, जो 13 अक्टूबर को घटकर 112 हो गई। खदानों से 1500 किलोमीटर दूर बिजली कारखानों में जहां 4 दिन से कम कोयले का भंडार है, उनकी संख्या 10 अक्टूबर को 70 से घटकर 13 अक्टूबर को 64 हो गई। वैसे देश के 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 82.96% में कोयले का भंडार गंभीर या अति गंभीर स्तर पर बना हुआ है। क्या कोई आकलन है कब तक इस कोयला संकट से हम निपट पाएंगे? इसका कोई मैजिक सॉल्यूशन तो नहीं है, कोई जादू की पुड़िया नहीं है अवेलेबल, क्योंकि ये जो सिचुएशन डिटीरियोरेट हुई है वो एक दिन में या एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में तो हुई नहीं है। वो कुछ समय से शॉर्टफॉल
चल रहा था इन स्टॉकिंग, और उसको शॉर्टफॉल को मेकअप करने के लिए मेरे विचार में 1-2 महीने तो लगेंगे ही। जाहिर है इस कोयले के संकट को दूर करने के लिए सरकार को लंबे समय तक मशक्कत करनी पड़ेगी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।